नए साल के खास मौके पर वार्ड 31 जिला पंचायत प्रत्याशी फौजी भानु से मुलाकात। 2026 के आने से पहले नेताओं ने जहां चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ऐसे में हम भी उन नेताओं के पास जा रहे हैं जो इस वक्त जिला पंचायत की दौड़ में अपने आप को रखे हुए हैं और जनता के बीच लगातार जाकर के उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं प्रत्याशियों के बीच से कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो सरहद पर सेवा करने के बाद जनता की सेवा का एक मसौदा लेकर के चुनावी समर में उतरे हुए हैं। उसी के तहत एक बार फिर से मेरी टीम पहुंची और मैं पहुंचा हूं हमारे वार्ड 31 से एक प्रत्याशी हैं फौजी भानु साहब के पास में, जो नए साल के अवसर पर अपनी जनता से रूबरू होना चाहते हैं। ये नया साल का मौका है क्योंकि नए साल पर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता से क्या कहना चाहते हैं, सीधे बातचीत के लिए चलते हैं वार्ड संख्या 31 से जिला पंचायत के प्रत्याशी फौजी भानु के पास। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। माननीय रिपोर्टर जी, आपका भी हार्दिक और अभिनंदन स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके परिवार को और आपकी समस्त जनता को अपनी ओर से 2026 यानी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा भी आपको और आपके परिवार को और समस्त जनता के लिए 2026 का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के साथ में शुभकामनाएं देना चाहता हूं। परिवार सकुशल और मंगलमय रहें। हम देख रहे हैं फौजी साहब, सर्दी बढ़ गई है लेकिन चुनावी गर्मी उससे ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ, ये है, अब चुनाव नज़दीक आने वाले हैं तो सरगर्मी तो बढ़ेगी, क्योंकि हर प्रत्याशी की यही अभिलाषा है कि मैं जनता के बीच में अधिक से अधिक जाऊं, अपनी बातें रखूं, और हर आदमी प्रयास करता है। जैसा कि हम खादर में जब गए, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां आपके नाम का केवल जिक्र नहीं हुआ, जनता आपके साथ खड़ी भी है। हाँ, तो जनता साथ खड़ी होगी क्योंकि मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूँ जी। आपने देखा उस टाइम मेला के टाइम पे रोड टूटा हुआ था, रातों रात जो है लड़ाई लड़ी जी, और रातों रात रास्ता सही हुई, गन्ना निकलने लगा, ट्रक निकलने लगे अभी उससे, और मेला भी हुआ। गोरा गांव के लोग खुश हैं मुझसे जी, और खादर के जितने गांव के लोग हैं सारे खुश हैं। अब हम बात करते हैं धनेटा के आसपास के जो गाँव हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स है वहाँ आपका? धनेटा के आसपास के जितने गाँव हैं सभी में मैं जा रहा हूं और सभी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं 2006 से मान लो 7 में चुनाव हुए थे, तब से मैं राजनीति में सक्रिय रहा। फौज में भी रहते रहते कभी जो आया तो चुनाव मैंने लोगों की लड़ाई, और अधिकतर मैं लोकसभा विधानसभा के चुनावों में साथ में रहा हूँ, नेताओं के घूमा हूँ। हर गाँव में मेरी पकड़ और परिचित है सभी से। तो हम मान सकते हैं कि धनेटा के आसपास के गांव के लोग भी आपके साथ हैं? हाँ, 100% धनेटा के लोग मेरे साथ में, मतलब जो सहयोग के लिए खड़े हैं, और उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा, बोले हम यहाँ पर आप भैया बिरादरी, जाति बिरादरी से हट के जी, हम आपके लिए वोट सपोर्ट करेंगे। नए साल का ये खास मौका है, आपने सरहद पर सेवा की है और देश का सिपाही जनता के लिए अब सरहद की लड़ाई लड़ने के बाद राजनीति के सफर पर है। क्या उम्मीदें आपसे जनता रखे? जनता मुझसे एक ही उम्मीद रखे कि मैं न्याय और विकास जी और सभी के सम्मान में जी जैसे रखता हुआ आया हूं जी, आने वाले समय में भी अगर मुझे जिला पंचायत आप लोग के वोट से सहयोग से मैं बन रहा हूं जी, तो आपका सम्मान मेरे दिल और दिमाग में हर तरह से रहेगा। धन मन तन से आपकी सेवा करने को मैं तैयार हूं जी, और आपके विकास कार्य के लिए कोई भेदभाव नहीं, सबको एक समान देखा जाएगा। विकास कार्य होगा, विकास कार्य होगा। बड़ा सवाल बनता है कि जब चुनाव आता है तो जातिगत व्यवस्था पर चुनाव अटक जाता है। नहीं, मैं जातिगत व्यवस्था पर चुनाव अटकने की कोई बात ही नहीं रखता हूं। मैं तो सर्व समाज से एक फौजी हूं। सेना के अंदर हमारे लिए सर्व समाज शेर बिल्ली एक घाट पानी पीते हैं। अच्छा, उसी हिसाब से इस राजनीति में मैं जब उतरा हूं तो मैं तो वही एक छोटे से लेके बड़े हर समाज के अंदर जी, पहले तो मेरे लिए छोटा बड़ा कोई समाज नहीं, सब बराबर है जी। मैं सभी के जाके जो मेरा बुजुर्ग हैं उनके पैर पकड़ता हूँ जी, चरण माताएं हैं पैर उनके छूता हूँ जी, अपने बड़े हैं उनके पैर छूता हूँ जो मुझसे बराबर के, उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ जी। छोटे भाई हैं जो मुझसे छोटे हैं उनके लिए गले मिला के हाथ मतलब निवेदन करता हूँ कि छोटे भाइयों मुझे अपना समर्थन दो। हम जनता के बीच भी फौजी साहब गए, जनता से हमने बात की। जनता का एक थोड़ा दर्द है कि जो जीत जाता है वो टेढ़ा हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो जीत जाता है वो सभी होंगे, मैं नहीं, क्योंकि मैं तो जब से ये अभी रिटायर होके आया हूँ
कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मुझसे ये कह नहीं सकता फौजी टेढ़ा। हाँ, इतना कह सकता है कि फौजी स्पष्ट बोलता है, बुरा लगे या भला। अच्छा। अब वो तो शायद बड़े बड़े नेताओं को मेरी बातें बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं जनता के हक के लिए बोलता हूँ। आज तक मैंने अपने लिए एक भी रुपए का कोई लाभ लिया हो राजनीति में तो घर से बाहर तक, गाँव से यहाँ तक कोई बता सकता है। 31 की जनता को हक दिलाने का काम करेंगे? बिल्कुल, 31 की जनता को हक दिलाने का काम करूंगा और कदम से कदम मिला के उनके साथ चलूंगा। उनके विकास कार्य के लिए, उनके दुख दर्द में, सुख में, सभी में शामिल रहता हूं और रहूंगा। कुछ दिनों के बाद जनता लाइन लगा करके वोट डालेगी। वोट डालेगी तो जनता का मैं आभार व्यक्त करूंगा हाथ जोड़कर। अगर वो मुझे वोट और सपोर्ट दोनों करती है जी, तो आने वाले समय में मुझे जिला पंचायत बना दिया जी, तो मैं जनता से जैसे अभी हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे 5 साल ही हाथ जोड़कर उनका हर कार्य करूंगा। फौजी साहब, एक सवाल जाते जाते बनता है और बहुत ज़रूरी है कि आप नेता नहीं बतौर बेटा जनता के बीच जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और हम जब इस धनेटा वाली बेल्ट पे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां हम गांव के मोअज़्ज़िज़ लोगों से मिलते हैं। वो लोग आपका जिक्र करते हैं कि फौजी स्पष्ट व्यक्ति है, साफ व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, क्या वाकई आपको लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि मुझे जनता का साथ है। मैं अपनी मर्जी से चुनाव नहीं जीत रहा हूँ। मुझे जब जनता का साथ मिल रहा है, जनता मेरे साथ है जी। कुछ लोग तो दबी आवाज में बोलते हैं, बोले फौजी साहब हमें ओपन नहीं करना जी, हम आपके साथ हैं। मैंने क्यों डरते हो? जब आपके सामने आपका बेटा एक शेर बन के आया हुआ है, 18 साल सेना के अंदर, नहीं डरा दुश्मनों से जी, तो आप क्यों डर रहे हो? मैंने कितना बड़ा नेता हो जी। वो हम आप चुन के भेजते हैं। आप मुझे चुन के भेज रहे हो, किसी और को भी चुन के भेजा होगा जी। बिल्कुल मत डरो, खुली आवाज से सपोर्ट और वोट करो। मैं देख लूंगा कौन बड़ा नेता है, आपको दबाएगा। तो हम मान सकते हैं 31 की जनता में फौजी साहब अपना परचम लहराएंगे? बिल्कुल, जनता मेरे साथ है और हर समाज की जनता साथ है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हो? मैं हाँ, जाते जाते वार्ड 31 की जनता से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि आने वाले 2026 में अपने परिवार के साथ साथ कुशल रहें और कुछ कुरीतियों को अपने दिमाग से त्यागें। अच्छा रहेगा कि परिवार में खुशहाली रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। जैसे कि शराब है जी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट है। अपने नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा जी कि आने वाले साल में इन चीज़ों का, बुरी आदतों का त्याग करें। अपने जीवन को उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए ये सब चीज़ों का त्यागना अच्छा रहेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूँ। 2026 सभी को परिवार सहित मुबारक हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद बड़े भाई। तो ये बहुत खास मौका है। 2026 में हम लगातार नेताओं के पास जा रहे हैं जो जनता के साथ शुभकामनाएं, संदेश प्रेषित कर रहे हैं। लेकिन वार्ड संख्या 31 की जनता इस बार तय करेगी अपना नेता, अपना बेटा और अपना लाल, जो वाकई वार्ड संख्या 31 में कमाल कर पाएगा। फौजी भानु से हमारी मुलाकात हुई, इसके बाद हम पहुंचेंगे फिर एक नए प्रत्याशी के पास। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन फिर आपसे गुजारिश करेंगे, नए साल पर आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।